पुनर्वास किस प्रकार किया गया है ना, शरणार्थियों का क्वेश्चन का पुनर्वास किस प्रकार किया गया है ना क्वेश्चन। देखो समझ लो, जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, ठीक है, और पाकिस्तान बना, मतलब भारत का बंटवारा पाकिस्तान देश बना ना, एगो भारत बन गया, एगो पाकिस्तान बन गया। भारत में जो रह रहा था मुस्लिम, जो भी रह रहा था वो धीरे धीरे पाकिस्तान जाने लगा बहुत संख्या में, और पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहा था ना, उस समय जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहा था तो वहाँ से मतलब दंगा उंगा होने लगा, मारकाट होने लगा, तो वहाँ से हिंदू और सिख की सब भारत आने लगा, ठीक है। अब भारत आने लगा तो जब आएगा दूसरा देश से अब यहाँ आएगा तो उसको रहने के लिए दिक्कत होबे ना करेगा, कल घर तो उसका था पाकिस्तान, और जब यहाँ आया तो उसको रहने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, सरकार द्वारा क्या किया गया, कैंप लगाया गया। कैंप मतलब होता है ना, छोटा छोटा कैंप लगाया गया, तिरपाल के घर बना गया, छोटा घर बना गया, और उसमें रहने के लिए उसको मुफ्त में खाना दिया गया, ठीक है। और कैंप बना के उसको कथी कहा गया, रखा गया, जब तक उसके लिए कोई अच्छा घर की व्यवस्था नहीं हो गया, तब तो उसको ना शरणार्थी ना क्वेश्चन है, शरणार्थियों का पुनर्वास किस, शरणार्थी मतलब क्या होता है, जब कोई देश से सताया गया व्यक्ति आता है ना तो उसको कथी कहेंगे, शरणार्थी। अब घुसपैठी किसे कहेंगे, घुसपैठी कहेंगे, कथी पूरे घुसपैठी किसे कहते हैं, तो जो जबरदस्ती आएगा, जबरदस्ती उसको कहेंगे घुसपैठी, और जो सताया आएगा तो उसको कथी कहेंगे, शरणार्थी। जैसे कि पाकिस्तान से चाहे बांग्लादेश से जो वहाँ का जो घुसपैठी आता, जो मुस्लिम बांग्लादेशी आता, जब पाकिस्तानी जबरदस्ती रूप में चुप ना बॉर्डर पार कर जाता है तो उसको कथी कहेंगे, घुसपैठी। और जो सताया, जिसको मारे पीटेगा पाकिस्तान में और वो सताया आएगा, मतलब सताया हुआ आएगा, उसको कथी कहेंगे, शरणार्थी। तो उस समय बहुत सारा हिंदू आया था यहाँ, उसको रहने के लिए नहीं था व्यवस्था, तब कैंप बनाया गया और कैंप में रखा गया, और उसके बाद उसके लिए अच्छा सरकार उसको घर बनवा दिया, बाद में पैसा उसा दिया बनाना, तो उसी को शरणार्थी का पुनर्वास किस प्रकार किया, मतलब सरकार द्वारा कैंप बना के उसको रखा, समझ गया ना, कैंप बना के रखा गया था, उसी में उसको मुफ्त में खाना ये सब देता था। अब दूसरा क्वेश्चन बोलो, दूसरा क्या है, मुस्लिम उद्देश्य क्या थे, है ना। अब बढ़िया से देख लेना, ठीक है, मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे। देखो मुस्लिम लीग के उद्देश्य, मुस्लिम लीग की स्थापना को बदला, याद है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है, कहाँ में हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कि मुस्लिमों को ना उचित शिक्षा देना, जो इसमें नहीं दे रहे, उचित शिक्षा देना, और उसको ना सरकारी पदों पर बैठाना, जैसे जज हुआ, वकील हुआ। लेकिन उस सब का उद्देश्य एक और था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य और था कि पाकिस्तान की मांग, मतलब जब मुस्लिम लीग का उद्देश्य, जब मुस्लिम लीग जब बना तो शुरुआती से उसको एक और लक्ष्य था कि पाकिस्तान की मांग उसका करने लगा था, ठीक है। जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाका था, बहुत मतलब कथी था, मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र था, जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ से ना पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग से उठा था कि हम लोगों को अलग देश चाहिए, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम मतलब भारत में नहीं रहेंगे, हमको अलग देश चाहिए, ठीक है। यानी कि हम उस सब का जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य था ना, वो सब भड़का रहा था, यहाँ के मुसलमान से भड़काया कि हम हिंदू के साथ मिलेंगे, हम लोग को अलग देश चाहिए, यानी कि पाकिस्तान चाहिए। ऐसे और उद्देश्य था, लेकिन मेन उद्देश्य इसका यही था, पाकिस्तान की मांग करना, और उसका जो मुख्य पॉइंट था पाकिस्तान की मांग करना, ठीक है। यानी मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था, पाकिस्तान की मांग करना। ये कहाँ से उठा था, अलीगढ़ है ना यूपी में, अलीगढ़ पूरा मुस्लिम, मतलब उसका AMU बना था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहीं से सब मांग शुरू हो गया था, ठीक है। ऐसा था और उद्देश्य था कि मुस्लिमों को अच्छा सरकारी नौकरी दिलवाना, उसको अच्छे पद पर बैठाना, ठीक है। उसका स्थापना हुआ था 1906 में, कहाँ था, ढाका में। तो ढाका के नवाब समीमुल्लाह था ना, वही किया था, ठीक है। बोलो तीसरा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन, ओ कथी है, बंगाल विभाजन, ठीक है ना। देखो बंगाल विभाजन, पूरा क्वेश्चन बोलो तो, बंगाल विभाजन पर एक टिप्पणी, देखो बंगाल विभाजन पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक ना। तो बंगाल ना बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत बड़ा प्रांत था, इतना बड़ा प्रांत था कि वहाँ के जो गवर्नर था, ठीक है, उसको ना इतना बड़ा प्रांत को देखभाल कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो क्या किया, 1905 में बंगाल के विभाजन कब हुआ, 1905 में, मतलब बंगाल को 1905 में ना
बांट दिया गया था, मतलब वहाँ के जो गवर्नर था, ठीक है, उसको बांट दिया। कहला कि बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट। पूर्वी बंगाल में कौन था? पूर्वी बंगाल में मुस्लिम इलाका था, पश्चिमी बंगाल में हिंदू था, ठीक है। तो पूरा बंगाल को बांट दिया था 1905 में। कहला बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। और एक और कारण था कि से हिंदू मुसलमान में मतलब किसे भेद करने के लिए, दोनों में लड़ाने के लिए भी बांट दिया गया कि सब आपस में लड़े, डिवाइड हो। उसका ये भी उद्देश्य था वहाँ के जो गवर्नर था उसको, ठीक है। आगे बोलो तीसरा क्वेश्चन, पहले चौथा ना, तीन तो ये बाल लाल पाल के बारे में लिखा। बाल लाल पाल, बाल लाल पाल ना। देखो पहले समझो, बाल लाल पाल इसका मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक। देखो इसका हुआ लाला लाजपत राय, और इसका हुआ बिपिन चंद्र पाल। समझ गया ना? बाल में बाल गंगाधर तिलक, आप लाल में लाला लाजपत राय, और पाल में इसका हुआ बिपिन चंद्र पाल। देखो ये सब ना गरम दल के नेता था, गरम दल, ठीक है। जब स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए सब लड़ रहा था, ठीक है, तो कांग्रेस में दो धारा के उत्पन्न हुआ, दो धारा। एगो था नरम दल, एगो था गरम दल। नरम दल में कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था, फिरोज शाह मेहता था, मतलब पुराना बुजुर्ग नहीं था, बुजुर्ग सब था नरम दल के, और युवा सा था कथी के? गरम दल के। जो बुजुर्ग था, बुजुर्ग लोग था, नेता सब था, उस क्या सोचता था कि हम पुराने ढंग से शांति से आजादी ले, मतलब कोई मारकाट नहीं हो, मतलब प्यार से आजादी, प्यार से आजादी मिलता है, ठीक है। हालांकि उसका अपना विचारधारा था, उसके हिसाब से ठीक था, लेकिन उसका उसी के विरोध में ये सब नया लड़का जो आया, नया युवा आया, क्रांतिकारी आया, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल में लाला लाजपत राय, पाल में बिपिन चंद्र पाल। इसका क्या सोच रहा था कि हम मतलब आंदोलन करके, मतलब कि संक्रांति करके, मतलब अंग्रेज को उसी के भाषा में जवाब दे करके हम आजादी ले। ये सब कौन दल के था? गरम दल। कथी के था? गरम दल। आप एगो था नरम दल, जो मतलब फिरोज शाह मेहता, गोपाल मोतीलाल नेहरू, ये सब कौन था? नरम दल के था। मतलब वो सब पुराने ढंग से सोचता है अंग्रेज भाग जाए, प्यार से भाग जाए, पुराने ढंग से सावधानी तरीके से, कोई मारकाट न हो, हिंसा न हो। लेकिन ये सब जब आए तो पूरा मतलब अंग्रेज को न उसी के भाषा में कथी किए, वो जवाब दिए, ठीक है। बोलो पश्चिमा, समझ गए ना? बाल लाल पाल मतलब गरम दल के था, ये सब क्रांतिकारी था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। बोलो अगला। व्हाइट और ब्लैक टाउन में क्या? व्हाइट और ब्लैक टाउन है, देखो व्हाइट, ठीक है, और ब्लैक टाउन, ठीक ना। देखो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में क्या ना लिखना है? देखो सिंपल है, समझना। व्हाइट टाउन ये अंग्रेज के लिए था, और ब्लैक टाउन ये भारतीय के लिए। किसके लिए था? भारतीय के लिए। ये किसके लिए था? अंग्रेज के लिए। देखो व्हाइट टाउन जब देश में पूरा क्रांति होने लगा, आंदोलन होने लगा, तो अंग्रेज से क्या किया? अपना सुरक्षित जगह बनाया, जो शहर से दूर रहता था, मतलब शहर से दूर रहता था, अपना लिए सुरक्षित जगह बनाया, आवास बनाया। जैसे कि गांव है या शहर है, उससे दूर बनाया, मतलब एकांत में आवास बनाया, ठीक है। वहाँ सब सुविधा उपलब्ध रहता था, उसके प्लेट के मैदान रहता था, बागीचा रहता था, ठीक है, बड़ा बड़ा पार्क रहता था, वहाँ जो जाता था सड़क एकदम अच्छा सड़क रहता था। मतलब अंग्रेज जहाँ रहता तो सब कुछ के लिए, सब कुछ से अधिक था, सब गुण था, मतलब कोई चीज की कमी नहीं था। व्हाइट टाउन कहलाया, ठीक है, यानी अंग्रेज को रहने का आवास। तो व्हाइट मतलब अंग्रेज व्हाइट था तो रख दिया व्हाइट टाउन। और ब्लैक टाउन में कौन रहता था? भारतीय सब रहता था। तो उसका था अंग्रेज जो था भारतीय को ब्लैक आदमी कहता था। तो इसके लिए ना भारत के लिए ना ब्लैक टाउन बस कहा गया, ये ब्लैक टाउन है। मतलब यहाँ कुछ को सुविधा नहीं था, यहाँ गंदा बस्ती रहता था, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रहता था, कोई सड़क नहीं रहता था। अब भारतीय लोग को न कहा गया ब्लैक टाउन में रहने वाला, अंग्रेजों को कथी कहा गया? व्हाइट टाउन में। समझ गया ना? अंग्रेज को कहा गया व्हाइट टाउन वाला, अब भारतीय को कहा गया ब्लैक टाउन वाला। मतलब भारतीय गंदा है, गंदा चीज में रहेगा। अंग्रेज अपना लिए अच्छा चीज बनाया, वहाँ के पूरा सुविधा था उसके लिए, सब कुछ के बुनियादी सुविधा पूरा था। अब भारत जहाँ भारतीय लोग रहता था उसके लिए बुनियादी सुविधा नहीं था। समझ गया ना? व्हाइट एंड ब्लैक टाउन। अब कोई दिक्कत? अपने से लिख लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति को
1857 की क्रांति क्यों असफल है ना हुई, ठीक है। देखो पहला बात था 1857 क्रांति का असफल होने क्या कारण था कि इस क्रांति में ना उस समय था ना मंगल पांडे था, उसी में ना था झांसी की रानी था उसी वक्त 1857 क्रांति मंगल पांडे था, झांसी की रानी था, बिहारों में था वो क्रांतिकारी, इसका नाम था वीर कुंवर सिंह, आरा जगदीशपुर के, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह वो भी उसी वक्त थे, लेकिन बहुत बुजुर्ग थे। तब क्रांति का सब यो थे बहादुर शाह जफर ना, वो थे 1857 की क्रांति में वो भी नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो क्या था उस समय कला सफल हुआ, कला क्रांति के ना कोई योग्य नेतृत्व नहीं था, मतलब कोई व्यक्ति जो लीड करता ना लीड कि हम इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे वो नहीं था, मतलब कि सब अपने आप के मालिक था, मतलब सब बंटल था रियासत ना उस समय, वहाँ के राजा अलग, दिल्ली का अलग, बिहार का अलग, झांसी रानी अलग, सब अलग था। तो योग्य नेतृत्व का अभाव था। हालांकि बहादुर शाह जफर के सब किया था कि हाँ ये नेतृत्व करेगा, लेकिन वो तो बुजुर्ग हो गया, बहादुर शाह जफर बुजुर्ग हो गए, मतलब उनमें भी ना वो नहीं रहा क्षमता कि हम आंदोलन को लीड कर सके। और एक और कारण था कि 31 मई तिथि यानी 31 मई था आंदोलन का डेट की 31 मई के पूरा देश में आंदोलन होगा, लेकिन शुरू क्या हो गया 10 मई के शुरू कर दिया, ठीक ना। आंदोलन पहले हो गया, अब पूरा देश में अनेक रियासत था, तो अपना अपना मालिक था, कोई किसी का बातें नहीं माना, अलग नेतृत्व किया, इसलिए 1857 के क्रांति कथी हो गया असफल हो गया, मतलब योग्य नेतृत्व के अभाव कारण जल्दी शुरू कर दिया, 31 मई की जगह 10 मई को शुरू कर दिया, और सब बटा था सब किसी अंग्रेज बहुत सारा जो देसी राजा था ना, देसी राजा वो अंग्रेज के मदद किया, यहाँ के राजा सब उल्टे मदद किया वो सबके, तो कैसे सफल होगा जब यहाँ के लोगे, यहाँ भारत के लोगे अंग्रेज के से मिलल था, तो थोड़ी ना सफल होगा, कैसे होगा। अब भारत के लोगे यहाँ के राजा सब था अंग्रेज से मिलल, कुछ लालच में, पैसा के लालच में, हमारा माने उन्हें इसी प्रकार से, तो असफल हो गया, नहीं सफल हुआ। अब बोलो अगला क्वेश्चन। बहादुर शाह तुरंत पर है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। बहादुर शाह ना, ठीक है, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था, उसका स्थापना कौन किया, बाबर, यानी प्रथम शासक कौन था बाबर, और बहादुर शाह कौन था अंतिम शासक, यानी कि तो ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर, प्रथम शासक कौन था तो बाबर, तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था बहादुर शाह जफर, ठीक है। हुआ था क्या कि अंग्रेज ऐलान कर दिया, अंग्रेज कथी ऐलान किया कि हम बहादुर शाह को जो बाल बच्चा होगा नहीं उसका जो संतान होगा उसको लाल किले में रहने नहीं देंगे, पढ़ाए थे नहीं, लाल किले में नहीं रहने देंगे। तब जाके बहादुर शाह जफर तब आंदोलन किया, सोचो जब खुद पर आया ना तब आंदोलन किया कि हाँ अंग्रेज कह दिया कि हम इसको बाल बच्चा को मतलब इसके संतान को लाल किला में रहता था, सब लाल किला में नहीं रहने देंगे। तब क्या काम किया बहादुर शाह जब तब अंग्रेज के खिलाफ कथी किया आंदोलन किया, तब उसके खिलाफ ना हो गया, अंग्रेज के खिलाफ हो गया, ठीक ना। तब बहादुर शाह का बहुत बुजुर्ग था, वो भी बुजुर्ग हो गया था, लेकिन क्या हुआ पूरा देश के जो विद्रोही जो नेता था ना, जो अंग्रेज के खिलाफत कर रहा था, खिलाफ कर रहा था, इसको नेता बना दिया, विद्रोही का नेता कि यही बहादुर शाह जफर ना आंदोलन करेंगे, ठीक है। वो किए भी और नहीं सफल हुए, मतलब पूरा जब देश में असफल हो गया क्रांतिकारी तो सफल नहीं हुए, ठीक ना। अब बहादुर शाह थोड़ा बहुत मेहनत किए लेकिन असफलता पाए, सफलता नहीं पाए, और धीरे धीरे उनका वंश मुगल वंश अंतिम थे, तो मुगल वंश धीरे धीरे खत्म भी हो गया, पूरा देश में अंग्रेज का शासन आ गया, यही है इसमें। आगे कथी है तब आरो बच्चा रहे उपनिवेशवाद, तो बहुत इजी है। अच्छा भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेज के, इंग्लैंडर या शासन पर था, अंग्रेज का शासन था। तो उपनिवेशवाद माने क्या होता है जब एक मजबूत देश मतलब कोई मजबूत देश, ठीक है, दूसरे कमजोर देशों पर मतलब कि शासन करके उसका आर्थिक और मतलब आर्थिक सामाजिक संसाधन का दोहन करते, मतलब एक जब एक मजबूत देश ना दूसरा पर अधिकार कर लेता है, 10वां पढ़ी होगी कि मजबूत देश, अंग्रेज मजबूत था उस समय, भारत कमजोर था, बटल था पूरा, आया भारत पर शासन किया, यहाँ राज के यहाँ के लोगों को कथी किया गुलाम बनाया। तो वैसे होता उपनिवेशवाद माने क्या होता कि एक मजबूत देश जब दूसरे देशों पर शासन करता उसको गुलाम, ऐसे कभी नहीं होता। फिर लगा होता नव उपनि उसी का 11 होता है क्वेश्चन, नव उपनिवेशवाद
मत अभी ना नव उपनिवेश अमेरिका है ना, अमेरिका बहुत सारा कमजोर देशों पर शासन करके उसको ना तेल लेता है, मतलब बहुत तेल ले लेता है, देश के शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है। ये होता है उपनिवेशवाद, ठीक है। कि जब समझ गए ना, जब एक मजबूत देश दूसरा देशों पर अधिकार करके उसका शोषण करता है, संग्रह किया भारत का। आगे बोलो, और खत्म। बाबर का परिचय। बाबर, हाँ बाबर, ठीक है। बाबर के बारे में मालूम है ना, बाबर ना मुगल वंश का कथी था, संस्थापक था, मुगल वंश का प्रथम शासक था। तो बाबर का परिचय देना, बाबर किसको हरा के, किसको पराजित करके मुगल वंश का स्थापना किया था, इब्राहिम लोदी के 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। हाँ तो कौन क्वेश्चन था, बाबर का परिचय दे ना था, ठीक है। तब मुगल वंश का प्रथम बदला, मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था, बाबर, ठीक है। यानी कि पानीपत के प्रथम लड़ाई क्या हुआ था, 21 अप्रैल, क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हरा के और उसके बाद यहाँ मुगल वंश की स्थापना किया था। और बाबर पूरा ना दिमाग से जीता, वो ना उस समय पहले तो घोड़े से ना होता था, चाहे पैदल होता था लड़ाई। बाबर घुड़सवार का प्रयोग किया था, तोपखाना का प्रयोग किया था उस समय, तोपखाना करके जो इब्राहिम लोदी था ना उसको पीछे से वार किया, और तोपखाना था, तोप के प्रयोग किया, और घुड़सवार का। तो इब्राहिम लोदी की सेना उससे बड़ा था, उसका छोड़ा, फिर भी युद्ध में कौन जीता था, बाबरे जीता। उसी वक्त से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुआ, ठीक ना। और बाबर आया, बाबर का हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ये सब आते रहा, ठीक ना। चलो अगला अक्षर बोलो। देखो अकबर ने जजिया समझता ना, जजिया कर समझता ना, अभी टैक्स लेता ना, टैक्स जैसे जो पैसा ठीक ठाक कमाता सरकार को टैक्स भरता है, उस वक्त भी होता था कि टैक्स भरना होता था, जो वहाँ पब्लिक होता था उसे टैक्स लेता था अकबर, ठीक ना। उसमें कुछ के फिर ब्राह्मण से का छूट था, ठीक है, जो बच्चा सके चाहे विधवा सके छूट दे लेता, लेकिन कर लेता था, वही कर से तो अपना राज चला रहा था। जजिया कर क्लास समाप्त किया कि विश्वास जीतने के लिए अकबर दिमाग लगाया। अकबर तो सब महान शासक कहा जाता है भारत में, महान, हालांकि महान उस मतलब लोगों के हिसाब से महान है, ठीक ना, लेकिन अकबर का बहुत बड़ा काम है, ठीक ना। तो महान बनने के लिए, हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए ना क्या किया, अकबर जजिया कर समाप्त कर दिया। हिंदुओं से लिया जाता था टैक्स, मुसलमानों से नहीं, सिर्फ हिंदू से लिया जाता था टैक्स, ठीक है, जजिया लिया जाता था। तो जीतने के लिए, हिंदुओं को विश्वास जीतने के लिए हमको अच्छा शासक है, जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है, कि सभी हमसे खुश रहे। धार्मिक स्वतंत्रता दिया हिंदुओं को, कि हिंदू हमको अच्छा राजा कहे, हमको अच्छा माने, और पूरा देश के हम सम्राट होए। इसलिए अकबर कथी किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है।